नमस्ते। हिंदी व्याकरण पार्ट 10 में आज सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार भागों में बांटा गया है: तत्सम, तत्व, देशज और विदेशज, जिसकी आज हम लोग परिभाषा को पढ़ेंगे। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। तत्सम शब्द, तत् यानी उसके, सम यानी समान, यानी अर्थात उसके समान जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों आ गए हैं, जिसका प्रयोग हिंदी भाषा में भी उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार संस्कृत भाषा में किया जाता है, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द जैसे इसका उदाहरण अग्नि, आम्र, सूर्य, स्वर्ण इत्यादि। तद्भव शब्द, तद यानी उसके, भव यानी पैदा हुआ, अर्थात संस्कृत भाषा से पैदा हुआ, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिसका बिगड़े हुए रूप हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, या उसका सरल रूप जो है हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उसे ही तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे ग्राम, ग्राम तत्सम शब्द हो गया और गांव हो गया तद्भव शब्द। उसी प्रकार तद्भव शब्द में इसका उदाहरण जो है गांव हो गया और खेत हो गया, दूध हो गया, दांत हो गया। तीसरा है देशज, देश प्लस ज, अर्थात देश में जन्मा। जो शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों, जातियों और बोलियों से हिंदी भाषा में आए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे डिबिया, फटाफट, धोती, लोटा इत्यादि। तीसरा विदेशज शब्द, वैसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं, अर्थात जो विदेश की जो भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी, तुर्की, अरबी, फारसी, चीनी, इन सारी भाषाओं से जो शब्द हिंदी भाषा में आए हैं, वे शब्द विदेशी या विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे तोहफा, कॉलेज, रुमाल, जमींदार, बाजार, सब्जी इत्यादि। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। इसका एग्जाम्पल उदाहरण देखेंगे तो कदली तत्सम है, और तद्भव क्या हो गया, इसका बिगड़ा हुआ रूप जो हिंदी में आया है केला। और देशज शब्द जो है लोटा हो गया, और विदेशज शब्द अंग्रेजी के जो अंग्रेजी भाषा से जो शब्द आया हुआ है वह हो गया प्लेटफॉर्म, पेन और कॉलेज। उसी प्रकार यहाँ तत्सम शब्द आलस्य, गदर्भ, भ्राता, काक, कृषक, स्वर्ण, कर्पूर। यहाँ आलस्य है, संस्कृत है, इसका बिगड़ा हुआ रूप आया है आलस। और गदर्भ गधा, भ्राता भाई, काक संस्कृत है, इसका बिगड़ा हुआ रूप हिंदी में कौवा। और कृषक, इसको तत्भव में किसान बोलते हैं। स्वर्ण, संस्कृत में भी स्वर्ण लिखा जाता है, और इसका बिगड़ा हुआ रूप जब तत्भव बनता है तब ये बन जाता है सोना। कर्पूर का कपूर। देशज शब्द डिबिया, पगड़ी, धोती, झाड़ू, फटाफट और खाट। पुर्तगाली शब्द जो विदेशी भाषा, यानी विदेशी भाषा अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, अरबी, फारसी और चीनी, इन सब भाषाओं से जो शब्द आया है वह है पुर्तगाली से पादरी और कमीज, तुर्की से चम्मच और कारतूस, अरबी से अखबार और खत, फारसी से कागज और आज़ादी, चीनी से पटाखा और चीकू। ये सारे शब्द जो हैं विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं। जिस प्रकार रेलगाड़ी को लौह पथगामिनी बोलते हैं, तो ये बहुत लंबा हो जाता है, जिस कारण इसका प्रयोग बहुत कम ही लोग करते हैं, मतलब ना के बराबर ही लोग करते हैं। और
रेलगाड़ी का प्रयोग सभी लोग करते हैं। उसी प्रकार प्लेटफॉर्म। अब आप हमें ये बताइएगा कि प्लेटफॉर्म को हिंदी में क्या कहते हैं। सो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताएं। थैंक यू।